क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। महाअवतार बाबाजी यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गुरु, ये जो श्रृंखला है इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स या काफ़ी सारे जो लेक्चर्स है आपने सुने होंगे। आज इसी टैगलाइन के नीचे हम क्रिया योग के संदर्भ में आकाशीकरण नाम का सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्रिया योग एक बहुत बड़ा विस्तार का विषय है मित्रों। अगर आपने हमारे ब्लॉग के ऊपर देखा होगा तो हमने क्रिया योग इसेंशियल नाम का एक कोर्स जो है अपलोड किया हुआ है, उसका आप फायदा ले सकते हैं। क्रिया योग इसेंशियल में हमने ज्योतिषमती विद्या, धूम्र नारायणी विद्या, नारायणी विद्या, अहिरथ विद्या और ऐसे बहुत सारे नंदिनी विद्या, आकाशी विद्या, ऐसे कुंडलिनी के संदर्भ में, क्रिया योग के संदर्भ में काफी सारे अनपब्लिश नॉलेज जो है वह उस कोर्स में दिया है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर मुझे जो मोबाइल नंबर है वहां पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए और मैं आपको उसका लिंक बता सकता हूँ कोर्स के लिए। तो क्रिया योग में जो भी जितने भी चैप्टर है वो बहुत बहुत चैप्टर्स है। उसमें से एक चैप्टर है आकाशीकरण का। आकाशीकरण ये विषय एक्चुअली है क्या? आकाशीकरण में क्या है? आकाश मतलब क्या है? हमारा जो हृदय चक्र होता है, उस हृदय चक्र, अनाहत चक्र को एक प्रकार से आकाश भी कहा गया है, जिसको दहरा कहा गया है। आकाश में भी दो प्रकार होते हैं मित्रों। एक आकाश यहाँ पे होता है और दूसरा जो आकाश होता है वो आज्ञा चक्र पर भी आकाश होता है, परंतु आज्ञा चक्र के आकाश की व्याख्या अलग है और हृदय चक्र के आकाश की व्याख्या अलग है। अब दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं तो अभी इसमें बता नहीं सकता, क्योंकि ये गुरु परंपरा से ही आता है, कुछ नॉलेज सीक्रेट्स होते हैं, ऐसा है। ज्यादातर कुंडलिनी जागरण अथवा कुंडलिनी की शक्ति का जो विषय आता है या कुंडलिनी की प्रोसेस में लोग यहाँ वहां से जो जो सीखते हैं उसमें कहा जाता है तुम मूलाधार से चढ़ो, मूलाधार करके स्वादिष्टान, मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्रार चक्र में आ जाओ। इसको लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण। परंतु मित्रों, कोई भी कुंडलिनी ये 6 चक्रों को क्रॉस करके, आज्ञा चक्र को क्रॉस करके सहस्त्रार चक्र में आकर जब स्टॉप हो जाती है, इसको कुंडलिनी जागरण नहीं कहते। कुंडलिनी ऐसे पूरी घूम रही है सुषुम्ना में, तो इसलिए वो कुंडलिनी जागरण नहीं होता। कुंडलिनी को किस आकाश में लाकर, आकाश क्या होता है मित्रों कि आकाश एक स्पेस होती है, आकाश में खाली खाली स्पेस होती है। और वो स्पेस क्या होती है, जैसे कि अब देखिए मेरा पेन ड्राइव है। अब आपके घर में अगर 5 या 10 साल का छोटा बच्चा है जिसको मोबाइल की कुछ थोड़ी बहुत समझ है, उसको आप जो पुराना वाला कंप्यूटर था वो लाकर रखिए, जिसका सीपीयू बहुत बड़ा था, जिसकी आप स्क्रीन बहुत बड़ी थी, और उसको कहिए, और उसके साथ आप जो वीसीआर आते थे, हम पहले के जमाने में बहुत सारे लोग जो थे वीसीआर लगाते थे, उसके बाद सीडी आ गई, अब सीडी के बाद सीडी भी आउटडेटेड हो गई। तो ऐसे बच्चों के सामने आज की जो पीढ़ी है नई नई आ रही है, तो उनके सामने आप वीसीआर रख दीजिए, या फिर आप सीडी भी रख दीजिए, या फिर आप वो ओल्ड कंप्यूटर था वो रख दीजिए। तो वो कहेंगे ये कैसे पुराने जमाने की चीजें आपने लाकर खड़ी कर दी है, ये बाजार में देखने को भी नहीं मिलती और ये कोई बाजार में इसका चलन भी नहीं है। अब आप मित्रों, आपको मैं बताता हूँ, अब ये जो ओल्ड कंप्यूटर है जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी थी, सीपीयू बहुत बड़ा था, हाँ, वो 15 साल पहले उसकी जो बाजार में या हम लोगों में उस टाइम मान्यता या फिर रिचनेस बहुत था। यानी उस जमाने में 15 साल पहले ऐसा कंप्यूटर घर में होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, हाँ, या फिर वीसीआर घर में है किसी के तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब वीसीआर या ऐसा कंप्यूटर घर में है तो क्या कहा जाता है, अरे तुम्हारे घर में आउटडेटेड चीज पड़ी हुई है। मतलब क्या है कि वीसीआर को ही हम पकड़ लेते हैं, तो इतने बड़े वीसीआर में एक पिक्चर 2.5 घंटे की समा जाती थी, उसको भी अल्टी पल्टी करते थे। उसके बाद वीसीआर कैंसिल हो गया, हाँ, और एक छोटी सी चीज आ गई, सीडी।
सीडी भी कैंसिल हो गई, क्योंकि सीडी भी एक फिल्म चलाने के लिए 3-3 सीडियां डालनी पड़ती थी। उसके बाद आ गई डीवीडी। डीवीडी भी अब दिखाई नहीं देती बाजार में मित्रों, वो तो बेचने के लिए कहीं अवेलेबल भी नहीं मिलती, वो भी निकल गई। फिर मेमोरी कार्ड आ गया और फिर धीरे धीरे ये पेन ड्राइव आ गया। मतलब क्या है, इतने बड़े मेमोरी, इतने बड़े डाटा को, इतनी बड़ी बुद्धि का विस्तार, जो मेमोरी, बड़ी स्मरण शक्ति, या जो हमारे जो भी यादें हैं, जो भी कुछ चीजें हैं, उस डाटा को माइक्रो माइक्रो मिनी मिनी और नैनो में लाकर अब कहाँ तक ये डाटा खड़ा हो रहा है और किसमें वो समा रहा है, आप देखिए। हाँ, अब ये मेरे पास 32 GB का पेन ड्राइव है। आज के ज़माने में 32 GB का पेन ड्राइव भी आउटडेटेड हो चुका है। वो तो 64 GB का अभी सबको लेना पड़ता है। 32 GB में कुछ रहता भी नहीं है आज में। कहने का तात्पर्य ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आप जब कुंडलिनी जागरण करते हो, या कुंडलिनी हो, या श्री विद्या हो, या 10 महाविद्याओं हो, या स्पिरिचुअलाइजेशन का कोई भी आप स्टडी करते हो, तब आपको सिर्फ ध्यान लगाकर ऐसे सांसें ऊपर नीचे करके कुछ नहीं होता मित्रों। मंत्र के सिर्फ जाप लगाओ, रट्टा मारो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली जिस आध्यात्मिकता के अध्यात्म से ये पूरी कायनात निर्माण हो चुकी है, ये कायनात कहाँ से निर्माण हो चुकी है, क्यों निर्माण हो चुकी है, उसका संकल्प क्या है, कुंडलिनी इसमें कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें भी समझने की आवश्यक है। और ये सारी चीजें जो है आपको भीड़ में ये समझ में नहीं आएंगी, या फिर कुंडलिनी आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और वो आपको नहीं बताएगी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, इतनी बड़ा जो डाटा था, अभी ये 32 GB का पेन ड्राइव है, अगर वो VCR में कन्वर्ट करने के लिए जाए तो शायद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गोदरेज का जो कपाट होता है, कपाट भर जाएगा, तो अलमारी भर जाएगी। हाँ, तो उतनी मेमोरी है वो इसमें समा गई है। वैसे ही हमारे शरीर में, कुंडलिनी में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की मेमोरी होती है, और ये सारी मेमोरीज होती है, एक प्रकार से इसको विद्या भी कह सकते हैं, यादें कह सकते हैं, पिछले जन्म के बहुत सारे कर्मा होते हैं, उनकी यादें होती है, उसके साथ और भी बहुत कुछ चीजें होती है। और हमारे जो 6 चक्र है, मूलाधार से आग्नेय चक्र तक, उसमें बहुत कुछ अलग अलग टाइप का नॉलेज समाया हुआ है, यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ही समाये हुए हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये सारी विद्याएं और मेमोरी जो है वो आकाश नाम के एक विषय में, आकाश में जो स्पेस होती है उसमें बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी में उसको वो सेव होती है, ऐसा है। यानी ये तो बुद्धि के बाहर का विषय है मित्रों। इसलिए कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी किस आकाश में लाकर उसको उस आकाश में समाहित करके, उसको एक प्रकार से मर्ज करके, कौन सा नाद को पकड़ के, ऐसे बहुत सारे ध्वनि शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण होता है, वैसे शरीर में बहुत सारी ध्वनियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो कुंडलिनी जो होती है, उस कुंडलिनी के एक्सेस को ध्वनि का एक्सेस देना पड़ता है। हाँ, कुंडलिनी बहुत सारी ध्वनियां प्रकट कर लेती है। जैसे हमारे जो एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि मेल फीमेल होती है, अथवा जो हम इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी 2 तारे होते हैं, 2 फेज होते हैं। वैसे ही कुंडलिनी एक फेज है, और कुंडलिनी को एक प्रकार से विद्या में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कुंडलिनी से कुछ बुलवाने के लिए, जैसे हम तोता घर में लाते हैं और तोते को सिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में तोता थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। वैसे कुंडलिनी जब एक्टिव हो, या फिर कुंडलिनी थोड़ी सी काम करना शुरू कर देती है व्यक्ति के शरीर के अंदर में, तो कुंडलिनी आगे विद्या, कुंडलिनी के अंदर जो विद्या छुपी हुई है, तो वो विद्या ओपन करने के लिए कुंडलिनी को किसी ध्वनि का सहारा लगता है। और ये सारे 2 ध्वनि होते हैं, कुछ शब्द ब्रह्म के ध्वनि होते हैं, कुछ नाद ब्रह्म के ध्वनि होते हैं। जैसे डमरू हो, या रणभेरी हो, श्रृंग हो, या घंटा के नाद हो, ऐसे बहुत सारे नाद यहाँ पर है मित्रों। घुंघरू के भी नाद है, और भी बहुत सारे नाद है। इन नादों को ऊपर से पकड़ के कुंडलिनी एक हो जाती है, ये नाद और कुंडलिनी एक हो जाती है।
और ये दोनों शरीर में कहाँ इम्प्लांट करना है ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए पकड़ ले तो मैंने आपसे कहा कि एक आकाश हृदय में है और एक आकाश आज्ञा चक्र में है, परंतु दोनों आकाश का काम अलग अलग है, पर इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग आपको बताएंगे कि आज्ञा चक्र पर चले जाओ, थर्ड आई ओपन करो, सहस्त्र चक्र पर चले जाओ, सब कुछ ओपन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मित्रों। अगर सच में ऐसे कुंडलिनी जागरण हो जाता, थर्ड आई ओपनिंग हो जाता, तो कोरोना की वैक्सीन कब की आ चुकी होती, या फिर कोरोना कहाँ से आया है, या फिर और भी कुछ, या कोरोना कब आने वाला है, ये तो 2019 में ही उन लोगों ने बता दिया होता। तो ऐसी चीजें नहीं होती मित्रों, भ्रामक कल्पनाओं से ऊपर उठी है। आकाशीकरण जो है आपका, ये आकाशीकरण ये सारी चीजें सिखाता है। ये पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली वो हिंट आप पकड़ लीजिए। अब आकाशीकरण में जो हमारे 6 चक्र होते हैं, उस चक्र में कौन सी पोटेंसी होती है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मूलाधार चक्र में कितने प्रमाण में पृथ्वी तत्व होता है, स्वादिष्टान चक्र में कितने प्रमाण में एक प्रकार से अग्नि तत्व होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत अभ्यास का विषय है, आकाशीकरण का एक भाग है। जैसे कि अगर आपने मूलाधार चक्र पकड़ के ले लिया तो मूलाधार चक्र के केंद्र में 50% अर्थ एलिमेंट है, यानी पृथ्वी का जो घटक है वो 50% है मूलाधार चक्र में। बाकी 50% में 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5 टक्का जो है उसको विभाजित कर लीजिए, तो 12.5 टक्के आपको अग्नि तत्व मिलेगा, 12.5 टक्का पानी का तत्व मिलेगा, जल तत्व, 12.5 टक्का वायु तत्व मिलेगा और 12.5 टक्का आकाश तत्व मिलेगा। उसी के बाद स्वादिष्टान चक्र में आप आइए। स्वादिष्टान चक्र में आप आएंगे तो स्वादिष्टान चक्र में अग्नि तत्व आपको 50% मिलेगा। स्वादिष्टान चक्र में 50% अग्नि तत्व मिलेगा और बाकी 50% जो है उसमें 12.5% आपको जल तत्व मिलेगा, 12.5% आपको पृथ्वी तत्व मिलेगा, 12.5% वायु तत्व मिलेगा और 12.5% आकाश तत्व मिलेगा। मतलब 6 चक्रों में 50% एक उनका तत्व है और बाकी 50% में 12.5 टक्के अलग पंचमहाभूत के तत्व उसमें विराजमान है, और ये एक होकर वो उस चक्र की निर्मित होती है। मणिपुर चक्र में आएंगे तो मणिपुर चक्र में 50% आपको जल तत्व मिलेगा और बाकी 12.5% जो है वो 50-50 में मिलेगा। दोहरा आकाश यानी आप हृदय चक्र में आएंगे अनाहत में तो 50% वहां पे वायु का घटक है और बाकी 50% में वो 4 तत्व है। विशुद्धि चक्र में आएंगे आप तो विशुद्धि चक्र में आपको तेज यानी प्रकाश तत्व मिलेगा, तेजस तत्व कहते हैं, वो विशुद्धि चक्र में आपको प्रकाश तत्व मिलेगा और बाकी 50% में आपको जो वायु, पानी, अग्नि वगैरह जो है वो सब कुछ मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 50-50% कहा कितना कितना एलिमेंट किस किस चक्र में होता है। ये नॉलेज आपको आकाशीकरण में होना आवश्यक है। दूसरा, आज्ञा चक्र में आप आएंगे, आज्ञा चक्र में आप आएंगे तो आज्ञा चक्र में आकाश नाम का घटक 50% है। अब आप सोचेंगे मित्रों कि पंचमहाभूत है और छठवां भूत कहां से आया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और तेज, ये पंचमहाभूत हो गए। अब ये आकाश कहां से आया? एक्चुअली आकाश जो है उसी को वायु तत्व बोलना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ का आकाश अलग है, आज्ञा चक्र का आकाश अलग है मित्रों। और इसका बहुत डीपली स्टडी है और ये इस डीपली स्टडी के लिए आपको बहुत सारे बेसिक चीजें आपको कंप्लीट करना आवश्यक है। आप चाहे तो ये ब्लॉग के ऊपर हमारे देख सकते हैं या कोर्सेस कर सकते हैं, उसमें इसमें काफी मदद होगी मित्रों। तो आज्ञा चक्र जो छठवां चक्र है, तो आज्ञा चक्र में आकाश नाम का घटक जो है वो 50% है और बाकी 50% में 12.5 टक्के जो है वो अदर तत्व है। और बाकी ईड़ा, पिंगला जो है वो यहाँ पर आज्ञा चक्र में आती है और आज्ञा चक्र में आकर वो एक प्रकार से जगल करती है और वहां पर गुरु जो होता है वो स्पर्श करता है इस
इस एंगल से, इस एक प्रकार से इस उंगली से। कभी भी देखिए मित्रों, गुरु दीक्षाएं होती है या फिर ओरिजिनल दीक्षा जहाँ पे होती है, मेडिटेशंस में हो या कहीं भी हो, तो वहाँ पर गुरु जो होता है, हमारी ये उंगली अनामिका जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, वो यहाँ पे स्पर्श करता है गुरु। क्योंकि राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो सीधा हार्ट से टच होती है, ऐसा है। हाँ, तो हार्ट में ही आकाश तत्व है। तो इसका भी बहुत सारा रहस्य है, परंतु आपको मैं बताता हूँ, कोई भी जो गुरु होता है, जो सही गुरु हो या ओरिजिनल जो गुरु होते हैं, जिनको सच में शिष्यों को आगे बढ़ाना है, हाँ, वो भीड़ में कोई भी विद्या, कोई भी मेडिटेशन ऐसे नहीं करवाएंगे। और वो अपनी उंगली जो है वो सारे लोगों के आज्ञा चक्र पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुरु की उंगली आज्ञा चक्र पर लगाने से पूर्व काफी सारी प्रकार की रिचुअल्स होते हैं, काफी सारे बेसिक मेडिटेशन से गुजरना पड़ता है, काफी सारे आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का फील्ड जो होता है वो थोड़ा सा पूर्व प्रारब्ध का दोष रिमूव करना होता है। और जब ये रिमूव होता है, आपके पास खुद की एक एनर्जी तैयार होती है, तभी जाके गुरु जो है आपको ये जो उंगली है आपकी आज्ञा चक्र में टच करता है। तो उसके भी कुछ संस्कार होते हैं। आपने कोई कोर्स कर लिया, कहीं पे आपने शिविर कर लिया, वहां पे बैठ गए, सीधा गुरु आ गया, आपको टच कर लिया, आपका नाम भी कुछ नहीं पूछा, ऐसे नहीं होता मित्रों, समझ लीजिए। कभी भी ध्यान में रखिए मित्रों, एक प्रैक्टिकल बात होती है कि रोड पर जो लोग, अननोन लोग रोड पर घूमते हैं, भिखारी घूमते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कोई आपके घर में आ गया और उसने आपसे पूछा कि भाई साहब आप हमें, मैडम जी आप हमें आपके घर में जगह दे दीजिए 2-3 दिन रहने के लिए। तो आप पहले ये सोचेंगे कि इस बंदे को मैं पहचानता नहीं हूँ, हाँ, और इसको मैं अपने घर के अंदर जगह क्यों दूं। अगर ये साशंकता, ये शंका, ये डाउटनेस अगर आपके मन में आता है, हाँ, तो ये डाउटनेस क्यों आता है मन में, हाँ, उसके पीछे भी कारण है ना। तो आप चौकन्ना हो जाएंगे कि बाबा ये अगर इसको हमने घर में रख दिया, इसका अता पता कुछ नहीं, हमारे घर में चोरी कर दी तो क्या होगा, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या होगा। उसी प्रकार से साधनाएं भी जो होती है, आपके पास पैसा है और आपकी इच्छा है, इसके कारण नहीं होती। साधना की भी इच्छा लगती है, सिखाने वाले गुरु की भी इच्छा लगती है वो आप तक पहुंचाने की, ऐसा है। कोई भी बड़ी विद्या जो होती है, मेडिटेशन भी एक विद्या है, क्रियायोग भी एक विद्या है, श्री विद्या भी एक विद्या है, कोई भी मंत्र भी एक विद्या है, और हर एक की अलग अलग स्टेज होती है। और हर एक विद्या अपना एक अच्छा साधक चाहती है, हाँ, और हर एक विद्या ये भी चाहती है कि उस विद्या को समझने के लिए साधक एक प्रकार से मेंटली और फिजिकली फिट हो, मैच्योर हो। बच्चों की तरह शिव शिवा कह के ब्रह्मांड मेरे शरीर में आ रहा है, ब्रह्मांड ही सब कुछ है, ऐसा बोल के मित्रों ये एक प्रकार तोतापंची करके ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैच्योर बनिए। अब तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, और भी कुछ चीजें हैं इसमें कि जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा। आज के आकाशीकरण के इस सब्जेक्ट में इतना ही। मेरा थोड़ा लैंग्वेज मराठी होने के कारण मुझे हिंदी लैंग्वेज में बोलने के लिए थोड़ा सा थोड़ा से प्रॉब्लम्स आते हैं हिंदी बोलने में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स करने हो, श्री विद्या एसेंशियल हो, क्रिया योग एसेंशियल हो, या अदर रिचुअल्स की कोर्सेस हो, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उनमें से कोई भी रिचुअल्स या फिर क्रिया योग का नॉलेज आपको लेना है तो वहां से आप ले सकते हैं। अलग अलग टाइप के अनपब्लिश नॉलेज क्रिया योग का दिया हुआ है, आप उसका जरूर लाभ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं मित्रों, और महाअवतार बाबा जी की कृपा से आज ये इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। ये वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।